ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं कि जब डीएम लगातार डीएफ को धमकियां दे रहे होते हैं तो इन धमकियों में कितनी असलियत होती है, कितना दम होता है और ये धमकियां कौन सी होती हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। चलिए देखते हैं गाइज। अगर आप मुझसे किसी भी तरह की गाइडेंस लेना चाहते हो या अपने पर्सन की रीडिंग करवाना चाहते हो या आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। चलिए देखते हैं डीएम की मिल रही धमकियों से डीएफ इतना परेशान हो जाती है, उसको सच समझ लेती है तो इन धमकियों में कितना दम होता है। ये सच्चाई वाली धमकियाँ होती हैं या इनकी नकली धमकियाँ होती हैं। चलिए देखते हैं इनमें कितना दम होता है। 6 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, द लवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल। देखिए गाइस, जब डीएम अपने डीएफ को किसी भी तरह की धमकियां दे रहे होते हैं तो ये धमकियां दे क्यों रहे होते हैं। ये धमकियां इसलिए दे रहे होते हैं क्योंकि देखो, डीएम और डीएफ एक दूसरे के गुरु हैं। अब गुरु क्या होता है? गुरु होता है कि जब गुरु के पास जाया जाता है तो माया और अभिमान छोड़कर जाना पड़ता है। यानी कहा गया है कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। यानी डीएफ जब डीएम से मिलती है तो इनको सरेंडर कर देती है, लेकिन जब डीएम डीएफ से मिलते हैं तो ये सरेंडर नहीं कर पाते। अब जब तक हम खाली नहीं होंगे, यानी जब तक हम खाली नहीं होंगे तो ये बताओ, खाली हुए बिना हम पॉजिटिविटी अपने अंदर कैसे ला सकते हैं, हम डिवाइन को कैसे अपने अंदर ला सकते हैं। क्योंकि हम खाली नहीं हैं, हम पहले ही भरे हुए हैं निगेटिविटी से, काम क्रोध लोभ मोह माया से पहले ही हम भरे हुए हैं। तो उस परमपिता परमेश्वर को अपने अंदर स्थान देने की जगह ही कहाँ है हमारे अंदर। तो हमें जीरो हो जाना पड़ता है, हमें समर्पित हो जाना पड़ता है, हमें जीरो कॉन्शियसनेस में जाना पड़ता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के गुरु हैं। तो डीएम बबल फेज के बाद जब इन दोनों का सेपरेशन क्रिएट हो जाता है तो डीएफ की कभी भी तारीफ नहीं करते। अगर ये कुछ थोड़ी बहुत तारीफ करते हैं तो बबल फेज में ही अपनी डीएफ की तारीफ करते हैं। अगर डीएम को कहीं ये पता चल गया ना कि इनकी डीएफ इनसे अपनी तारीफ सुनने के लिए बेकरार है, इच्छुक है, तो डीएम बीच में ही रुक जाएंगे तारीफ करते करते। गाइज, ये मेरे साथ हुआ है। अगर डीएम ये कह रहे हैं ना, एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं कि अगर डीएम ये कह रहे हैं ना कि मुझे आपकी नोज़ पिन आप पर बहुत सुंदर लगती है, ये जब शाइनिंग करती है, इन्होंने कह दिया धीरे से, लेकिन अगर डीएफ ने आधा सुना, समझ तो गई डीएफ पूरी बात, आधा सुना और डीएफ ने कहा फिर से कहो मैंने सुना नहीं, तो डीएम अब नहीं बताएंगे। इनको समझ आ गया कि डीएफ अपनी तारीफ सुनने की इच्छुक है। देखो गाइस, अगर हमें ग्रोथ करनी है अपनी लाइफ में, ठीक है, तो गुरु कभी भी शिष्य की तारीफ नहीं करेगा, टीचर कभी भी बच्चे की बहुत ज़्यादा तारीफें नहीं करेगा। ठीक है, टाइम पर कर दी, लेकिन अगर आप तारीफें ही करते रहोगे तो उस बच्चे को अंदर जो भी कमियां हैं, जो भी दोष हैं, जो भी और बुराइयां हैं, वो उनको ठीक कैसे करेगा? क्योंकि वो तो खुश हो गया कि आई एम परफेक्ट। पर अगर आप परफेक्ट हो गए तो अब गुंजाइश ही कहाँ है अपने ऊपर काम करने की। तो इसलिए डीएम डीएफ की तारीफ नहीं करते हैं। अगर डीएम डीएफ को धमकियां दे रहे हैं, देखो ये आपके पास कब आते हैं? ये अपने जब सेपरेशन क्रिएट हो गया तो डीएम डीएफ के पास कब आते हैं, कब कांटेक्ट करते हैं? ये जब कांटेक्ट करते हैं जब ये पूरी तरह से निगेटिविटी से भरे होते हैं।
जब इनको हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है, डीएफ की अनकंडीशनल लव की ज़रूरत महसूस होती है। अगर इनको अनकंडीशनल लव की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी, इनको पॉजिटिविटी नहीं चाहिए होगी, तो ये कार्मिक में से निकलेंगे ही नहीं। ये थर्ड पार्टी से निकलकर आपके पास नहीं आएंगे। ये तभी आते हैं जब इनको हाई वाइब्रेशन की ज़रूरत होती है, जब इनको सांस नहीं आ रही होती और थर्ड पार्टी और कार्मिक इन पर अटैक बोल रहे होते हैं, चारों तरफ इनकी लाइफ में तूफान ही तूफान होते, तब इनको पॉजिटिविटी की ज़रूरत होगी और ये मजबूरन अपनी ईगो को उस समय छोड़कर तब आपके पास आएंगे। लेकिन ये कहेंगे नहीं कि मैं क्यों आया हूँ, ठीक है। इन्होंने एनर्जी ली, इन्होंने बात की, यानी अगर आप दोनों चुप भी हो ना और एक दूसरे के सामने हो, ऑनलाइन हो, तब भी डीएफ की एनर्जी डीएम को जा रही होती है, ठीक है। पिक देखने से तो जाएगी, बातें करने से तो जाएगी। सिर्फ आप उनके व्हाट्सएप पे हो ना, तो तब भी आपकी एनर्जी उनको जा रही होती है। तो डीएम धमकियां देनी शुरू कर देंगे कि आप मेरी लाइफ से चले जाओ, मैं आपसे मैरिज नहीं कर सकता, मैं आपसे कांटेक्ट नहीं रख सकता, और मैं आपको पसंद नहीं करता, और भी बहुत बातें कि मुझे आप नहीं चाहिए, और मैं आपसे दूर जा रहा हूँ, मेरी लाइफ में मत आना, मुझे कॉल मैसेज मत करना। ये क्यों कह रहे हैं? ये अपने अंदर की जो इनके अंदर आपके लिए प्यार है ना, अनकंडीशनल लव है, जो ये रह नहीं पा रहे आपके बिना, तो ये उसको छुपा रहे होते हैं उस समय। ये दिखा रहे होते हैं ये सब बातें करके, ऐसी बातें करके, ताकि आपको पता ना चल जाए कि इनके दिल की धड़कनें आपको पुकार रही हैं। ये आपको कितना चाह रहे होते हैं, आपको कितना याद कर रहे होते हैं, आपको कितना मिस कर रहे होते हैं, और ये आपके लिए रोते हैं, तड़पते हैं, और इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है जब ये डार्क नाइट ऑफ द सोल से घिरे रहते हैं। इनको थर्ड पार्टी से ट्रिगर मिल रहे होते हैं, तो ये उन सब चीज़ों को छुपाने के लिए आपसे इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। और डीएफ इनकी बातों को सच समझ लेती है। इनको खुद भी नहीं पता होता कि ये इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसी सिचुएशन होती है ना, ये उस तरह की बातें करते हैं। इनको क्लैरिटी तो बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन डीएफ को तो डिवाइन पूरी क्लैरिटी दे देते हैं इस जर्नी के बारे में। अब डीएफ को इतना तो सुकून आ जाता है, अगर वो हाई वाइब्रेशन में भी नहीं है, कि उसके डीएम उसके हैं, भले ही वो दूर हैं, लेकिन जब डिवाइन ने ठप्पा मार दिया, जब डिवाइन ने साइन कर दिए कि भाई तुम्हारा डीएम तुम्हारा ही है, तो उसको एक शांति, एक पीस महसूस होता है कि हाँ, एक दिन मैं अपने डीएम से ज़रूर मिलूंगी, मेरा रियूनियन ज़रूर हो जाएगा। लेकिन डीएम को कुछ भी एहसास नहीं होता इस जर्नी के बारे में, बस डीएम की जैसी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग ये बात कर रहे होते हैं। इनको क्लैरिटी जरा सी भी नहीं होती। तो अब इनको दुख हुआ, दर्द हुआ, ये परेशानी में हुए, तो ये इस तरह की बातें करेंगे। इनको अच्छा महसूस हुआ, थोड़ा बहुत सही लगा, तो ये दूसरी तरह की बातें करेंगे। तो इनको कुछ भी पता नहीं होता, और आप इनकी बातों को सच समझकर ट्रिगर हो जाते हो। आप समझते हो यही सच है, यही असलियत है, जबकि ये असलियत नहीं होती। तो ये आपके गुरु हैं, इसलिए ये आपको ट्रिगर करते हैं, ताकि आप अपनी कमियों पर काम कर सको, ताकि आप अपने अंदर की निगेटिविटी को रिलीज कर सको। अगर आप अपनी कमियों पर काम नहीं करोगे तो आप हाई वाइब्रेशन में कैसे आओगे? अगर आप हाई वाइब्रेशन में नहीं आओगे तो कैसे मिलन हो पाएगा? तो जितने भी इशू हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, इनको आप रिलीज कर दो। आप देखो कि कहाँ आपको गिल्ट महसूस होता है, उस पर काम करो। कहाँ आपको आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो, वहाँ पर काम करो। आप देखो कि कहाँ आपके अंदर कमियाँ, आप किस चीज़ में पीछे हो, उस पर काम करो। आप अपने क्रिएटिव वर्क करो ताकि आप हैप्पीनेस में जा सको। आप डांस करो, आप सिंगिंग करो, जो भी अच्छा लगता है वो भी आपको करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप हाई वाइब्रेशन में जा सको। तो गाइज़, आपके डीएम के अंदर बहुत प्यार होता है, लेकिन ये छुपाते हैं, ये छुपाएंगे ही आपसे। और जो 8 नंबर है, ये कार्ड बता रहा है कि आपके जो डीएम है तभी धमकियां देते हैं जब इनको ऐसा महसूस होता है कि अब इनका कोई भी नहीं रहा है, अब डीएफ भी इनसे दूर जा चुकी है, अब डीएफ के साथ इनका सेपरेशन हो चुका है। और ये सांस लें तो कैसे लें, ये फिर से वापस जाएं तो कैसे जाएं? तो ये बहाने से आएंगे, कभी आपको धमकी देने आएंगे, कभी कुछ और बहाने से आएंगे, कभी ये कहने आएंगे कि मैं तो बस आपका हाल चाल पूछने आया था। तो बहाने से आएंगे, लेकिन ये सच नहीं स्वीकार करेंगे। और एक डीएफ का क्वेश्चन आया था कि हमें कैसे पता चले कि डीएम से हमारा रीयूनियन होने वाला है,
और हम सेल्फ लव में हैं। भाई जब डीएम से रियूनियन आपका होने वाला होगा ना, तो आपको ज़रा भी डीएम की परवाह नहीं रह जाएगी। आपको रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपके डीएम आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आपका फोकस डीएम पर रहेगा ही नहीं। बस आप प्यार तो करोगे डीएम से, क्योंकि प्यार तो छूट ही नहीं सकता, क्योंकि ये अनकंडीशनल लव है, ये डिवाइन के द्वारा दिया गया प्रेम है, अनकंडीशनल लव है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा हो तो छूटेगा तो नहीं। लेकिन जैसे 24/7 आपके दिमाग में चलते रहते थे ना डीएम, वैसे अब नहीं चलेंगे, क्योंकि अब आपके दिमाग में नहीं चल रहे ना, ठीक है। आप हाई वाइब्रेशन में आ गए तो अब उधर चल रहा है 24/7, आप उनके दिमाग में चल रहे हो। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके भी दिमाग में 24/7 डीएम चल रहे हो और डीएम के दिमाग में भी आप 24/7 चल रहे हो, एक के ही दिमाग में चलेंगे, ठीक है। आपको उस समय परवाह नहीं रहेगी डीएम की, और आप अपने ऊपर पूरा फोकस होंगे, अपनी लाइफ में बिजी होंगे। आपके पास इतने काम करने के लिए होंगे कि आपको फुर्सत ही नहीं मिलेगी। तो इससे पता चलेगा कि आपका डीएम से रियूनियन होने वाला है या नहीं होने वाला। आप हाई वाइब्रेशन में आओगे तभी रियूनियन हो पाएगा। तो गाइज़ ये कुछ बातें थी जिसके मैंने आंसर दिए हैं कि डीएम की धमकियाँ कितनी असली होती हैं और कितनी नकली होती हैं, और उनमें कोई भी दम नहीं होता है, सच बताऊं तो मैं। तो आप अपने आप से देख लो कि आपको भी धमकियाँ मिलती हैं क्या ऐसी।